भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वृंदा आ गई हूँ लेकर आपके लिए एंटरटेनमेंट का मसालेदार तड़का। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजकुमार राव और जानवी कपूर की आने वाली मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही, उर्फी जावेद के नए फैशन स्टंट और खलनायक 2 के लीड कास्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर मिस्टर एंड मिसेस माही की कास्ट पे। मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही में राजकुमार राव महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका निभाते नजर आए और जानवी कपूर महिमा के किरदार में दिखी। 27 वर्षीय इन सितारों का अपनी कला के प्रति समर्पण तब झलका जब वह एक क्रिकेटर की बारीकियों को अपनाने के लिए 6 महीने की कठिन तैयारियों के बारे में बताते हैं। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए और इस किरदार में ढलने के लिए 6 महीनों की कड़ी मेहनत की। तो चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं कि इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, जो कि आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। वैसे तो मूवी की ओरिजिनल रिलीज डेट 19 अप्रैल 2024 की थी, पर हाल ही में प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस मूवी पर अपडेट देते हुए नई रिलीज डेट जारी की है। करण जौहर ने कहा कि मिस्टर एंड मिसेस माही अब 19 अप्रैल 2024 की जगह 31 मई 2024 को सिनेमा में धूम मचाएगी। इसी के साथ उन्होंने मूवी का एक नया और शानदार पोस्टर भी रिलीज किया। इस बड़ी अपडेट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। ना सिर्फ करण जौहर बल्कि जानवी कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मूवी का पोस्टर पोस्ट करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ कैप्शन में लिखा, लव स्कोर्स द सेंचुरी ऑन 31 मई 2024 हैशटैग मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीजिंग इन सिनेमास फाइनली। नए पोस्टर आए और नई रिलीज डेट के साथ मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही ये दावा करती है कि वो इस मूवी को लोगों के लिए एक ना भूलने वाला सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगी। वैसे तो 2024 में अजय देवगन की एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मैदान ऑलरेडी विटनेस हो चुकी है। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि करण जौहर की ये प्रोडक्शन मिस्टर एंड मिसेस माही एक हिट है या मिस। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है world की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। अब बात करते हैं उर्फी जावेद की, जो अपने मनोरंजक आउटफिट डिजाइन्स के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में मुंबई में उन्होंने अपने नए फैशन स्टंट के साथ दिखाई दी। बिग बॉस OTT स्टार उर्फी जावेद को 100 किलो के नीले गाउन में देखा गया। वह एक टेम्पो में यह नीला गाउन पहनकर नजर आई और साथ ही एक रेड कारपेट भी लाई। उन्होंने अपनी नई फैशन स्टेटमेंट देते हुए कहा कि मुझे कोई भी रेड कारपेट पे नहीं बुलाता, इसीलिए अपने लिए मैंने खुद ही एक बना लिया। अभिनेत्री ने पेपराजी के सवालों का जवाब दिया और कहा कि गाउन में 450 मीटर से भी अधिक कपड़ा लगाया जा चुका है और साथ ही ये भी बताया कि ड्रेस 10 लोगों की टीम ने 2 से 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद बनाई है। उन्होंने अपनी इस रचना को इंस्टाग्राम अकाउंट का सहारा देते हुए अपनी नीली ड्रेस की फोटो को पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, द रेड कारपेट बिगिंस वेयर एवर आई स्टैंड, रिवेंज इज द बेस्ट सर्व्ड फैशनेबली हॉट आउटफिट।
नेटिजन्स ने उर्फी की इंस्टाग्राम पोस्ट पर सकारात्मक टिप्पणियां छोड़ी। उन्होंने कहा कि आपका धन्यवाद हमें रोज फ्री का मेट गाला दिखाने के लिए। आपने सचमुच बॉलीवुड के लिए पूरा फैशन गेम को ही बदल दिया। इस बीच कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अभिनेत्री को पूरी तरह से ढके हुए देखना थोड़ा नया है। उर्फी जावेद के नए नए फैशन स्टंट्स को तो अलग अलग तरह की टिप्पणियां मिलती ही रहती हैं। देखते हैं इनकी अगली फैशन स्टंट क्या आती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। चलिए अब डालते हैं नजर एक और नई पिक्चर की तरफ, जिसमें लीड रोल निभाने के लिए 4 बड़े कलाकार रेस में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खलनायक 2 की। फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष घई खलनायक के सीक्वल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बल्लू बलराम की भूमिका निभाने के लिए रणवीर सिंह, यश, रणबीर कपूर और अल्लू अर्जुन, ये चारों ही कलाकार स्टार कास्ट की रेस में हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक सुभाष घई ने मूवी की स्क्रिप्ट लिखकर पूरी कर दी है। 1993 में बनी खलनायक मूवी में स्टार कास्ट का रोल माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का एक गाना चोली के पीछे क्या है ब्लॉकबस्टर हिट रहा था और इसे हाल ही में करीना कपूर खान की फिल्म द क्रू में भी रीमेक किया गया था। अब देखना यह है कि खलनायक 2 भी खलनायक की तरह तहलका मचा पाएगी या नहीं, और आखिर कौन से हीरो को दिया जाएगा कास्ट बल्लू बलराम के लीड रोल के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड का तड़का, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।